के नायब सदर विजय कुमार चोपड़ा साहब हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग इसमें वाबस्ता हैं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि उर्दू अखबारात के सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंस जाहिद अली खान साहब ने बुलाई है, ये बहुत ही अहम कदम उन्होंने उठाया है। और इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि बराबर के मुल्क से उन्होंने हमारे सहाफ़ियों को और एडिटर हजरात को बुलाया है, जहाँ उर्दू काफ़ी तरक्की कर रही है। अभी महमूद शाह साहब ने एक जुमला कहा कि उर्दू अखबारात कमाई का ज़रिया भी हैं, यानी कमाने का ज़रिया है। मैं महमूद शाह साहब को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अखबारात गंवाने का ज़रिया हैं। बहुत कुछ कमा के बहुत कुछ लोग इसमें गंवाते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और ख़िदमत करते रहते हैं। ये एक अलग बात है जो अभी एक अलमिया बताया और हम रात को भी इस पर काफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं बहुत मुख्तसर बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा और ये कहना चाहूँगा कि उर्दू अखबारात हिंदुस्तान में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा तादाद में छपते हैं। हिंदी अखबारात की तादाद 10,000 से ज़्यादा है पूरे मुल्क में, और उर्दू के अखबारात की तादाद 2,500 से ज़्यादा है जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अंग्रेज़ी के अखबारात आते हैं, उसके बाद चौथे नंबर पर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ या दूसरी ज़बानों के अखबारात हैं। पाँचवें या छठे नंबर पर पंजाबी भी आती है उसके अंदर। लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसके अखबारात 19 रियासतों से निकलते हैं हिंदुस्तान की, लेकिन उसके बावजूद उर्दू को इस मुल्क में अभी तक रीजनल ज़बान का दर्जा दिया है। वो कौमी ज़बान का दर्जा हासिल नहीं कर सकी है। आपके यहाँ चूँकि वो कौमी ज़बान है, इसलिए उसकी तरक्की पे पूरा सरकार और हुकूमत का एक पूरी सरपरस्ती है, यहाँ ये कमी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू अखबारात के सिलसिले हम लोग अक्सर इश्तहारात की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू को ज़िंदा रखने में और उर्दू अखबारात को ज़िंदा रखने के लिए 2 पैमाने पर काम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मैं आगे किसी इजलास में शायद ना बोल पाऊँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2 बात यहाँ ज़रूर कहूँ। उसमें पहला, अगर हुकूमत की सरपरस्ती और इश्तहारात का ताल्लुक़ है, दूसरा ताल्लुक़ उर्दू पढ़ने वालों से है। जब तक उर्दू वाले उर्दू के अखबारात को ख़रीद कर पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे और अपने कारोबार को उर्दू अखबारों के ज़रिए मुश्तहिर नहीं करेंगे, उर्दू अखबारात तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, हैदराबाद में उर्दू अखबारात की जो हैसियत है वो बड़ी मुसल्लम है और बड़े अच्छे उर्दू अखबारात यहाँ से निकलते हैं और उनका सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा है। और मैं हैदराबाद के लोगों को, आंध्रा के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उर्दू की ज़बरदस्त सरपरस्ती की है। इसी तरह कलकत्ते से सिर्फ 8 उर्दू के डेली अखबार निकलते हैं, उनको भी वहाँ की सरपरस्ती बिजनेसमैन की भी हासिल है और पढ़ने वालों की भी सरपरस्ती हासिल है। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ उर्दू पैदा हुई, जहाँ उर्दू का घर है, वहाँ उर्दू अखबारात की हालत सबसे ज़्यादा आज खराब है। और उससे भी ज़्यादा खराब हालत है दिल्ली के अंदर 62 डेली अखबार निकलते हैं उर्दू के, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट अखबारात जो हैं उसमें 2-3 या 4 ही हैं, बाकी सब बस बीच में लटके रहते हैं। कभी रोज़ सुबह को जिंदा होते हैं, शाम को मर जाते हैं, फिर सुबह को जिंदा हो जाते हैं, फिर शाम को मर जाते हैं। ये उर्दू अखबारात की हालत है। तो इन तमाम मसाइल पर यहाँ गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं हैदराबाद के तमाम जो उर्दू अखबारात हैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ और जिंदा दिलाने हैदराबाद को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी सरपरस्ती बढ़कर के पूरे हिंदुस्तान तक जानी चाहिए और उर्दू अखबारात की आप सरपरस्ती फरमाएं। डेली अखबार तो आप दिल्ली से यहाँ के ख़रीदते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान भर से वीकलीज निकलते हैं, मंथलीज निकलते हैं, सहमाही निकलते हैं, उनकी भी आप सरपरस्ती फरमाएं और उसको भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उर्दू को अगर 50% सरकार की वजह से नुकसान होता है तो 50% उर्दू पढ़ने वालों की वजह से नुकसान होता है। इसलिए उर्दू को जिंदा रखने के लिए सरकार और उर्दू वाले को दोनों को ही मिलकर के काम करना पड़ेगा। और उर्दू सहाफ़त को तरक्की अगर होगी तो वो जब ही होगी जब हम सब लोग मिलजुल करके उर्दू सहाफ़त को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि अल्लामा ने गुजारिश की, बाकायदा हुक्म दिया कि ज़रा मुख्तसर तकरीर रखें। हालांकि मुख्तसर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ये बात चूँकि सोच रहा था कि शायद जाने से पहले कहने का मौका न मिले, इसलिए अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से
जाहिद अली खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस से हम अच्छे नताइज हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये थे जनाब मीम अफजल साहब। इस हंगामी इजलास के इख्तितामी मराहिल की तरफ हम लोग चलें। मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम जाहिद अली खान साहब से, एडिटर सियासत, कि वो कुछ कलमात से नवाजें। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, आज का ये इजलास में जो ताख़ीर हो रही है, मैं समझता हूँ कि बफ़ज़्ल ताला ही इसमें कोई ऐसी बात है जिसके अच्छे नताइज का हम इंतज़ार कर सकते हैं। विजय कुमार चोपड़ा जी यकीनन मेरे साथ, फिर मेरे भाई के साथ, मेरे बेटे के साथ सफ़र कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के दौरे में। उन्होंने ये बात रखी कि हिंदी, उर्दू को पढ़ने के लिए हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है सियासत के इंटरनेट के लिए, जिसमें आप टाइप कीजिए उर्दू में, स्क्रिप्ट आएगी हिंदी में, और हिंदी में आप टाइप कीजिए, स्क्रिप्ट आएगी उर्दू में टाइप कीजिए, स्क्रिप्ट आएगी हिंदी में। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, जब से हमने इंट्रोड्यूस किया है और इंटरनेट पर सियासत की वेबसाइट पर ये इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे खुशी है कि 8,99,000 हिट्स जो सारी दुनिया से हमारी साइट पर आते हैं, 186 मुल्कों से और तकरीबन 5,600 शहरों से सारी दुनिया के सियासत को तकरीबन 10 लाख हिट्स माहाना आते हैं। लेकिन जब से हमने अपनी साइट पर हिंदी वर्जन का भी आगाज़ किया है, तो मुझे खुशी है कि 50,000 की तादाद उसमें बढ़ गई है। तो ये बात आपके लिए भी खुशाइंद है और हमारे लिए भी खुशाइंद है कि आइंदा ये जो फसल है हमारे दरमियान हिंदी और उर्दू का, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस्तिलाहात की जो बात की गई है, तो इस्तिलाहात नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक बहुत बड़ा फ़र्क है, और ख़ुद पाकिस्तान में भी जो इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ही नज़ीर आपके सामने पेश करूँगा कि हमारे नॉर्थ इंडिया के अखबारात और पाकिस्तान के अखबारात में वैकेंसीज का जो तर्जुमा होता है आसामियाँ, और अगर हैदराबाद में हम लिख दें आसामी, तो लोग ये समझेंगे कि आसाम के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जायदादें लिखते हैं उसको, और जायदादें पढ़कर ये समझा जाता है दिल्ली में कि जायदादें तो प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। ये यहाँ क्यों तर्जुमा होता है इसका? तो ये बातें ज़रूर है कि इस्तिलाहात की जो भी हम कमेटी बनाएंगे उसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि एक कॉमन वर्ड का इस्तेमाल हो जो नॉर्थ इंडिया के लिए भी हो, साउथ इंडिया के लिए भी हो, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए भी हो। ये बात, इसके इश्तिराक के लिए मैं महमूद शाम साहब से ख़ास तौर पर दरख्वास्त करूँगा कि आप वहाँ पर इस बात की कोशिश कीजिए, हम यहाँ पर इस बात की कोशिश करेंगे, और दोनों मिलकर नए रज़ाविये के साथ इस बात को शुरू करेंगे कि उर्दू जो जानी पहचानी जाती है इतने सारे मुल्कों में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो और ये आसान तरीक़े पर इस्तेमाल हो। मैं ये नहीं समझता कि आज के हालात में हिंदी शायरी और उर्दू शायरी का जो फ़र्क बताया गया है, हिंदी शायरी फिर भी मसाइली शायरी होती है, लेकिन आज उर्दू का शायर वाक़ई में गुलू बुलबुल की चक्कर से नहीं निकला। हमको वहाँ से निकलने, हमारे मसाइल ज़्यादा हैं बनिस्बत हिंदी अवाम के, हमारे मसाइल ज़्यादा है, लेकिन हम आज उस पर कोई तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो शादियों का एहतमाम हो रहा है, जिस पर लाखों रुपये का इसराफ हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए कौन है? जबकि खुद हैदराबाद में पुराने शहर में
30,000 लड़कियां अपने हाथ पीले करने के लिए बैठी हैं। कौन इस बात को लेकर उठेगा? हमारा अदीब और शायर उठ सकता है, लेकिन इस बात पर वो कायम नहीं है। जरूरत आज इस बात की है मुसलमानों को कि वो अपना सबक शायर और अदीब से सीखे। अखबारात उसके माविन बन सकते हैं, हम दरमियान में उनकी मदद और उसकी तशहीर कर सकते हैं, लेकिन ये काम शायर और अदीब का है जो आज खास तौर पर उर्दू पढ़ने वाले हैं। मैं इस बात को बिल्कुल वाज़े तौर पर करना चाहूँगा कि मुसलमानों में खास तौर पर इसराफ का आज हैदराबाद में ये आलम है कि एक शादी पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। कौन इस बात की मुखालिफत करेगा? कौन इस बात पर एहतजाज करेगा? तो हमको इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसमें हम उर्दू अखबारात मिलकर इस बात को, इस तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं कि इसराफ का जहाँ भी कदम जमेगा हम उसकी मुखालिफत करेंगे और उसका साथ हम नहीं देंगे। ये बात ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमारे एजेंडे में ये भी है कि हम सारे हिंदुस्तान के बल्कि इवन पाकिस्तान में भी हम इस बात को फैला सकते हैं कि ये इसराफ से मुसलमान बचें। ये बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, जो हमारी मईशत को तबाह कर रही है। तो इन ख्यालात के इजहार के लिए भी आज का ये इजलास मुनक़िद किया गया है, जिसमें हमारे अखबारी मसाइल की भी बात होगी, लेकिन हमारी तामीरी कामों के लिए आगे बढ़ाने के। आप सियासत के कामों को देखिए, सियासत के आज 28 काम ऐसे चल रहे हैं जो अपने ख़रीदारों को करीब रखने के लिए हमने ये कोशिश की है। आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से तकरीबन 25 लाख हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर को उर्दू ज़बान में इब्तिदाई तालीम देने का मौका फराहम किया। और एक अनोखी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, हिंदुस्तान की, शायद पाकिस्तान में वो बात ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में ये है कि मुसलमानों के लावारिस मैयतों का काम, पुलिस में जो लोग जमा होते हैं वहाँ पर मुर्दा खाने में 1100-1200 इन 3-4 सालों में हमने मुसलमान मैयतों के दफन कफन का इंतज़ाम किया है। और मुझे खुशी है कि उस ज़माने के कमिश्नर साहब ने उस काम को मेरे हवाले किया कि मैं इनकी तजदीद तकफीर करूँ। ये काम जारी है, ये काम होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हर अखबार जहाँ कहीं से भी निकलता है, चाहे वो पंजाब से निकले, दिल्ली से निकले, ये अखबार को ऐसे काम अपने हाथ में लेकर अपने कौम के लिए, अपने पढ़ने वालों के लिए, अपने उर्दूदानों के लिए उस काम को आगे बढ़ाएं। मैं इन चंद ख्यालात के साथ आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ जमा हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी अता की है। शुक्रिया। हजरात, ये तो सब आगाज ही आगाज था और भी तकरीरें होंगी, ख्यालात होंगे, आप सबका ताउन रहेगा। श्री विजय कुमार चोपड़ा जी ने कहा कि सियासत अकेला नहीं है, वो भी उनके शाना बशाना हैं। एक कंधे अब 2 हो गए, कॉन्फ्रेंस के होते होते कई कंधे साथ मिल जाएंगे, कई हाथ हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये सफर रुकने वाला नहीं है। कॉन्फ्रेंस के खत्म होते होते 2011 रुखसत हो चुका होगा। 2012 का नया सूरज आप सबके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। अखबार सिर्फ आप तक खबर रसानी का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि हम सब की तरक्की का बायस होगा। फिल वक्त है ताम का। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ताम खाने तक के तशरीफ ले चलें, उसके बाद नमाज की अदायगी फरमा दें, फिर तशरीफ लाएं, ताकि नायब सदर जमहूरिया उस वक्त तक पहुँच चुके होंगे। साथ में गवर्नर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं। मैं कुछ अहम ऐलानात की तवक्को कर रहा हूँ। हाँ? जी? हाँ? बोला खाने के बाद आप अपना फरीज़ा अदा करेंगे, फिर यहाँ करें, इसलिए कि दिल्ली की सारी सरगर्मियों और सर्दी के बावजूद वो वक्त निकाल कर यहाँ आ रहे हैं आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनका पुरजोर इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया। मेरी उनसे ख्वाहिश है कि वो अपनी अपनी निशिस्तों को संभाल लें। किसी भी लम्हे नायब सदर का काफिला यहाँ पहुँचने वाला है।
खैरियत? जनाब महबूब शाम साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो डायस पर तशरीफ लाएं। जनाब वकारुद्दीन साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो डायस पर इधर से तशरीफ लाएं मेरी जानिब से। अब जनाब जाहिद अली खान साहब नायब सदर जमहूरिया हिंद को तोहफा गुल पेश करेंगे। माहिमा तो जाहिद मेरे लिए बता देना। अच्छा आप रखें। बहुत शुक्रिया। नो बिगिनिंग एंड बोल। Please play the national anthem. Please rise first. Audience, you are requested to stand up while national anthem. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। अब जनाब तैयद मोहम्मद मुर्तजा अब्बास साहब गवर्नर आंध्र प्रदेश को तोहफा गुल पेश करेंगे। माहिमा प्लीज एस्कॉर्ट। इस लड़के ने हैदराबाद की तारीख पर 2 घंटे 26 मिनट की डीवीडी बनाई है और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। सियासत ने जहां बहुत सारे काम किए हैं वहां बहुत सारे होनहार बच्चों की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। मैं जी लक्ष्मी जो पुलिस की एथलीट है और सियासत की ब्रॉटअप है, मैं उससे ख्वाहिश कर रहा हूं कि वह आए और श्रीधर बाबू को तोहफा गुल पेश करे। इरम उनको एस्कॉर्ट कर रही है। मैं शम्सुर रहमान से ख्वाहिश करता हूं कि वो आए और तोहफा गुल पेश करें। जनाब महमूद शाम साहब की खिदमत में तोहफा गुल पेश करें। मैं जनाब आमिर अली खान से ख्वाहिश करता हूं वो आए और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। आमिर अली खान, वेलकम एड्रेस। इज़्ज़त माब अली जनाब महमूद अंसारी साहब नायब सदर जमहूरिया हिंद, हामिद अंसारी साहब, मैं भी चाहता हूँ, गवर्नर आंध्र प्रदेश इज़्ज़त माब ESL नरसिम्हम साहब, सदर आलमी उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस जनाब जाहिद अली खान साहब, जनाब
श्रीधर बाबू साहब रियासती वजीर, जनाब वक़ारुद्दीन साहब एडिटर रहनुमाए दक्कन, जनाब महमूद शाम साहब ग्रुप एडिटर ARY TV और हाजरीन, साल 2011 के ख़त्म होने में सिर्फ कल एक दिन बाकी है। वक्त की सुई मुसलसिल हरकत में है। हम शायद इस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने पर नए साल में दाखिल हो जाएंगे। जो गुजर गई सो गुजर गई। माजी एक याद की हद तक तो ठीक है, लेकिन अभी सफ़र बहुत तवील है। हमारी नस्ल अपनी पिछली नस्ल से कीमती विरसे हासिल करके उनके तजुर्बे की रोशनी में अपने सफ़र को जारी रखना चाहती है। ये सफ़र शहरों का सफ़र नहीं है और ना ये सफ़र सियासी सरहदों का असीर है। ये सफ़र दौरे उफ़क़ तक का सफ़र है। उर्दू और उर्दू सहाफ़त का सफ़र अपने कारवां के साथ बहुत दूर तक सफ़र करना चाहता है। 2012 में इस साल की बेकरार हदें हैं। उर्दू सहाफ़त के पस मंज़र में हिंदुस्तान की उर्दू सहाफ़त की सरहद अब वाघा या खोखरापात